अश्विनी उपाध्याय कितना अल्टीमेट काम कर रहा है। अनेक विचारक, अनेक सन्यासी, योगी, भारत माँ के लाल इतना कार्य कर रहे हैं। वो उन शोएब मलिक आए, ये बोले कि आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हो। वो मतलब इतना क्रोधित हो गया। एक डॉक्टर की मैंने उसकी परिभाषा जो लगी मुझे वो ठीक नहीं लगी। अच्छा, क्या परमाणु बम को कैसे बर्दाश्त करोगे? आज जो जिहादी मानसिकता है वो परमाणु बम से खतरनाक है। परमाणु बम तो नुकसान करता है एक क्षेत्र का, विशेष का। ये जो मानसिकता है ये तो कई साल की गुलामियां, डीएनए खराब कर देती है। इसलिए उन्होंने बोले हैं ये हमारी मनुस्मृति कहती है। चोर साले मुसेरे भाई हैं, स्विस बैंकों में अकाउंट है, ऐसी पता नहीं कितनी अनेक बैंक होंगी, सब विदेश भाग जाते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है, देखो कोई हवा करके मर रहा है, कोई लाइन में खड़ा है, कोई कैसे खड़ा है। मैं जीटीवी हॉस्पिटल दुश्मनी है, जिहादी मानसिकता है, कट्टर मानसिकता है। मुझे उन पर कोई सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो ये लोग मदरसा में पढ़ते हैं। अच्छा, तो भाईचारा कितने साल चलेगा? ये भाईचारा नहीं हो तो रहा है, ये भाईचारा होता रहा है। इनका गला काट दिया पेट में, बहुत गला काट दिया। ये क्या भाईचारा इनका? ये भाईचारा का आप बताओ पत्र में महोदय। कभी आपने मदरसों में जाके पूछा कि कौन कहाँ पढ़ाता है? कौन क्या पढ़ाता है? नहीं, उसकी जिहादी मानसिकता है। मैं तो ये कहूंगा भैया ये भाई बना के चारा बना लेते हैं, ये भाई बनाते हैं, चारा बनाते हैं। इतने ये मोहम्मद दीपक को वहाँ चले गए समर्थन देने के लिए हर आदमी। हमारे कांग्रेस के जो क्या राहुल गांधी जी, और उसके लिए पैसे तक की आर्थिक सहायता के लिए ये मोहम्मद, इसके लिए पास क्यों नहीं आ रहा कोई? ये हमारी मनुस्मृति कहती है। और हमारा सब यूट्यूब पे सब पढ़ा। कहाँ गया वो मित्तल, दीपांशु मित्तल, क्या नाम है, अंग्रेजी बोलता है, फलानी जगह से पढ़ा हुआ है। अश्विनी उपाध्याय कितना अल्टीमेट काम कर रहा है। अनेक विचारक, अनेक सन्यासी, योगी, भारत माँ के लाल इतना कार्य कर रहे हैं। उनको कोई मतलब उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई उनके सुझाव को मानने वाला नहीं है। क्यों नहीं मानेंगे? चोर साले मुसेरे भाई हैं, स्विस बैंकों में अकाउंट है, ऐसी पता नहीं कितनी अनेक बैंक होंगी, सब विदेश भाग जाते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है, देखो कोई हवा करके मर रहा है, कोई लाइन में खड़ा है, कोई कैसे खड़ा है। मैं जीटीवी हॉस्पिटल में हूँ। इस आदमी की सुरक्षा कहाँ है? इसको क्यों नहीं वेदांता में पढ़ रहा है? ये किसी ने सिंगापुर इसका इलाज कराने भेजा? ये क्या बुरा करा है, क्या गुनाह करा है? अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पर एक झड़प हुई थी बीच में। हाँ। कुछ डॉक्टर और कुछ यहाँ ये बताएंगे भैया, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, ये बताएंगे। आइए आप बताइए, बताइए। डॉक्टर शोएब मलिक आए, ये बोले कि आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हो। वो मतलब इतना क्रोधित हो गया। एक डॉक्टर की मैंने उसकी परिभाषा जो लगी मुझे वो ठीक नहीं लगी। अच्छा, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? कि आप जाओ, बुलाओ उनको, सिक्योरिटी बुलाओ, इन्हें भगाओ, आप हॉस्पिटल से भागिए। और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हो। आप हिंदू के इतने ठेकेदार हो मुसलमान के, तो हिंदू इतने पेशेंट पड़े, उनकी आप ठेकेदारी करो। उस सलीम भाई की क्यों ठेकेदारी कर रहे हो? अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? सलीम भाई की हम कर रहे हैं, हमसे भाई मानते चले आए हैं, हमारा भाई है भी। 35-40 साल से मेरा वो यार दोस्त है, उसके क्या मैं उसके साथ ना बुरे वक्त में खड़ा हूँ? तो ये डॉक्टर साहब को पर्सनली दुश्मनी है कि कोई नहीं? पर्सनली दुश्मनी है, जिहादी मानसिकता है, कट्टर मानसिकता है। मुझे उन पर कोई सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो ये लोग मदरसा में पढ़ते हैं। अच्छा, तो वहाँ क्या सिखाते हैं? ये भी कानून लाने की जरूरत थी। पूरा संशोधन चल रहा था कि एक स्कूलों में पढ़े बच्चे, वहाँ क्या पढ़ाते हैं? आपने कभी देखा जाके? आप चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, जर्नलिज्म हमारा चौथा स्तंभ है। कभी आपने मदरसों में जाके पूछा कि कौन क्या पढ़ाता है? कौन क्या पढ़ाता है? नहीं, उसकी जिहादी मानसिकता है। मैं तो ये कहूँगा भाई, आप ये बताओ मुझे, आपने एक मोहम्मद देखी थी न्यूज? मोहम्मद दीपक। अब ये बताइए, मोहम्मद दीपक को वहाँ चले गए समर्थन देने के लिए हर आदमी। हमारे कांग्रेस के जो क्या राहुल गांधी जी, और उसके लिए पैसे तक की आर्थिक सहायता के लिए ये मोहम्मद, इसके लिए पास क्यों नहीं आ रहा कोई? क्यों नहीं आ रहा? ये दीपक मोहम्मद ने उसे इंसानियत दिखाई, तो अब इसके लिए इंसानियत क्यों नहीं दिखा रहे? आके क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारे हाजी सलमान या कोई और भी सलमान या कैप या कोई भी यूट्यूबर है, आ सकता है कोई यहाँ? क्यों नहीं आया? 24 घंटे से। और वहाँ क्यों पहुँच गया? कोटद्वार में वहाँ क्यों पहुँचा? आप बता सकते मुझे? पत्रकार महोदय आप बताओ। इतना आज के अंदर भाईचारे का संदेश दे रहा था। भाईचारा कितने साल चलेगा? ये भाईचारा नहीं हो तो रहा है, ये भाईचारा होता रहा है। इनका गला काट दिया पेट में, बहुत गला काट दिया। ये क्या भाईचारा इनका? ये भाईचारा का आप बताओ पत्र में महोदय। देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाईचारे को खराब कर रहे थे। भैया ये भाई बना के चारा बना लेते हैं, ये भाई बनाते हैं, चारा बनाते हैं। इतने यति नरसिंहानंद महाराज जी हैं, सरस्वती महाराज जी, उन्होंने कितना बोला है, कितना साफ बोला है।
पूरी दुनिया से उन्होंने सत्य को उजागर कर दिया। सुधांशु, ये क्या कहते हैं, सुधांशु द्विवेदी कहाँ बोल रहा है अब कहाँ बोल रहा है? अब कहाँ चले गए इतने इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग? सरस्वती की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पकड़ के उनकी टीम को हर जगह कैद कर ले रहे हैं, नजरबंद कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद बब्बर शेर है, भारत माता का सच्चा लाल है, मैं समर्पण है, मैं समर्थन देता हूं उनको। वो ये कहते हैं कि हिंदुओं को एक तालिबान जैसा संगठन बनाना चाहिए। क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, परमाणु बम को कैसे बर्दाश्त करोगे? आज जो जिहादी मानसिकता है वो परमाणु बम से खतरनाक है। परमाणु बम तो नुकसान करता है एक क्षेत्र का विशेष का। ये जो मानसिकता है ये तो कई कई साल की गुलामियां डीएनए खराब कर देती है। इसलिए उन्होंने बोला कि जितनी बड़ी ताकत हो उससे बड़ा इनके चैलेंज के जरिए उससे बड़ा ताकत लेके पैदा हो। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े बड़े कट्टर जो उन्होंने अपने जो बना रखे हैं ग्रोह, उनसे लड़ने के लिए आपको भी ऐसे संगठनों की जरूरत होगी। उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा और मैं उसका समर्थन करता हूँ। बैरागरंद बैरागी, देखो भाई साहब, इनके साथ घटना हुई है यूपी में, एडमिट है दिल्ली में। अभी 1 घंटे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी यहाँ से गई हैं। अभी इसी हॉस्पिटल से उनके साथ उनका मंत्रिमंडल के कुछ थे, मनोज तिवारी जी भी थे, लेकिन कोई भी आदमी ने, मैंने देखा कि इनके पास तक नहीं आया। योगी जी की तरफ से भी यहाँ कोई मंत्री नहीं है। अगर इनको कुछ हो गया, इन्हें सरकारी अस्पताल में लाके डाल तो दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने, लेकिन एक सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल बैठा रखे हैं, लेकिन इनका इलाज कांस्टेबल नहीं डॉक्टर करेंगे। और वो डॉक्टर इतने काबिल होने चाहिए कि जो इस तरीके के केसों को हैंडल कर लें। वो वेंटिलेटर पे मिलने नहीं दिया जा रहा। अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरीके की सुविधा होंगी सरकारी अस्पताल में, जबकि सारे मंत्री वेदांता अपोलो में, जैसे भाई ने बताया, इन्हें वहां जाना चाहिए। जब और ये अगर इन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार भी सरकारी ही होंगी ज्यादा। आपको इसमें भी कुछ साजिश रची जा रही है कि ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दो? अगर हमारे पर्सनली मेरे कोई घर के आदमी होते और इतनी बुरी कंडीशन में होते तो क्या मैं उन्हें यहाँ लाता? नहीं लाते हम। बुरा मानने की बात नहीं है, केवल सरकारी अस्पताल फर्स्ट एड के लिए होते हैं, क्रिटिकल केस के लिए नहीं होते। भाई साहब के पास इतना पैसा नहीं है अभी, हम लोग भी कितना दे देंगे, लेकिन सरकार जो है, सरकारों पे फंड होता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है नहीं। कल 6 बजे से आज 6 बजे सुबह खत्म हो गए और अभी 12-1 बज रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई मंत्री यहाँ नहीं है, इन्हें ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। जबकि गवर्नमेंट कर सकती है कि एयरलिफ्ट करके इन्हें यहाँ पे और तुरंत इन्हें वेदांता, गुड़गांव, कहीं भी जहाँ भी अच्छी जगह ले जा सकती है। मंगलयान बनाते हैं हम, टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर है, मंगलयान बनाते हैं हम, कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन मन में इच्छा तो हो। उनके मन में इच्छा ही नहीं है। योगी जी ने पूरा माफिया राज खत्म कर दिया। योगी जी क्यों चुप है? सनातन के लिए कार्य नहीं कर रहा। सनातन क्या है? सनातन एक सोच है, विचारधारा है, पूरे विश्व का, पृथ्वी का कल्याण करने की सोच है, उसको सनातन कहते हैं। जात पात सनातन की परिभाषा नहीं है। हम विश्वगुरु रहे, पृथ्वी की रक्षा करी हमने। और अभी तो आप देखेंगे, अभी तो सलीम वास्तिक हैं, अभी इनकी जो टीम है, जो एक्स मुस्लिम है, उन लोगों पे क्या बीत रही होगी? खतरा तो उनकी जान को भी है। और जो प्लानिंग करे बैठे हैं, अभी पकड़ में नहीं आए तो पता चलेगा वो कितने लोगों की हत्या में अभी और प्लानिंग कर रहे हैं, और वो लोग अभी यहाँ है नहीं। तो सरकार को तो उन्हें भी सुरक्षा देनी चाहिए, उन्हें बंदूक के लाइसेंस देने चाहिए, लेकिन उनका ध्यान सरकार का इस तरफ बिल्कुल नहीं है। लगता है कि सरकार भी चाह रही है कि इनमें हिंदू मुसलमान हो। इनके आपने अभी जैसे इन्होंने कहा कि ये एक सनातन सोच है, क्या सलीम वास्तिक सनातन की सोच रखते थे? ये उसी का अंजाम भुगतना? सनातन का मतलब ही पुरातन है। बिल्कुल सनातन की सोच का इल्जाम, ये जो आज भुगत रहा है, जीवन मृत्यु में ये पड़ा है भारत माँ का लाल, ये इसी सोच की वजह से पड़ा है। ना भारत माता की सेवा करता, ना भारत माता को प्यार करता, ना सत्य को उजागर करता, तो ये भी मौज क्रीम खा रहा होता, 10-20 बहू रखी होती इसने और मौज ले रहा होता। क्या सरकार भी सनातन सोच खत्म करना चाहती है? वो सब उजागर है। कल को साले उठा के मुझे भी जेल में डाल देंगे। बिल्कुल सनातन सोच खत्म करना चाहती है। समान नागरिकता लानी चाहिए थी, सबको समान बनाना चाहिए था। इतने अच्छे अच्छे कार्य करे, विश्व में नाम कमाए, सारा सर्वनाश कर दिया यूजीसी लाके। इतने जो भारत माता के लाल है, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए खड़े हैं। अच्छा गुरुदेव, कुछ देर पहले आपने ये बात किया था मदरसा का और ये सारी चीजों का, क्या मदरसा बंद हो जाएगी तो ये सारी चीजें हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वहाँ से सोच पैदा होती है। कच्चे मिट्टी का जो घड़ा है उसको बिल्कुल ऐसा परिपक्व बना के देते हैं कि वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। जैसे घोड़े गधे के आगे वो लगा देते हैं ना, उसे बस सामने का दिखता है, इन्हें कुछ नहीं दिखाता। हूरें दिखती है, मार दो मर जाओ, और जिहाद दिखता है। सत्य इनको पता ही नहीं है कि मनुष्य की सेवा करो। हर मनुष्य में भगवान नारायण का वास है, इनको नहीं पता। इनको तो कौमों का पता, मारो मरो, बम फटो, पूरी दुनिया में बम। आप कहीं ना कहीं वहाँ से ट्रेनिंग दी जा रही है? ओ बिल्कुल, सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। हम नहीं कह रहे, सबको पता है। हम तो ये कह रहे हैं, इनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं होते ना, ये मारने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और ये सारी चीजें हर सुविधा कर लेंगे, और उन्हें बचाने के लिए पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा किया होगा। उन लोगों जिन्होंने हाथ लगाया, इनको वारदात की है, उनके लिए फंड आ गया होगा कहीं से,
सबके पास फंड आ गया होगा। जैसे कि इन्होंने फंड की बात करी, अभी मुझे पता चला यहाँ आने के बाद कि एक फेसबुक आईडी बनी है हाँ। और जिसपे स्कैनर शेयर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस पे पैसे इकट्ठा करो। वो मोहम्मद की ये आईडी है। बताइए, ये क्यों किया जा रहा है? अरे अनेक जो इंटरनेशनल FRA फंड होता है, हाँ। अनेक 4, 5, 10 हजार अकाउंट साले सरकार ने बंद करे हैं। पूरी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग होती थी। 56 देश है इनके, भारत सिर्फ एक देश रह गया है। तो ये सत्य है।